हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बुक, ठीक है। और आपका चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और उसके जो पहले वाली एक्सरसाइज थी आपकी 15.1, हम पहले वीडियोस में उसको डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग उसको प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। अब हम आज यहाँ पे बात करेंगे वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। एक आपका वेरिएंस और दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इनके फॉर्मूले को देखेंगे और कुछ क्वेश्चन इसके बनाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट दे करके नोट कर सकते हैं। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो देखो वेरिएंस को हिंदी में बोलते हैं प्रसरण और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका मानक विचलन, ठीक है ना। तो वेरिएंस को हम इंडिकेट कराएंगे सिग्मा, ये सिग्मा है आपका सिग्मा बार से, ठीक है, सॉरी सिग्मा स्क्वायर। तो इक्वल्स टू 1/। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के फॉर्मूले होंगे आपके, ठीक है। एक तो होगा आपका अनग्रुप डेटा और दूसरा होगा ग्रुप डेटा। इससे पहले वाली वीडियोस में भी या पहले वाली एक्सरसाइज में भी हमने डिस्कस किया था कि जो आपके अनग्रुप डेटा का मीन मीडियन वगैरह जो फाइंड करना होता था, आपने वहाँ भी देखा था, 10th में भी था आपका ये, ठीक है। और उसके बाद आपका ग्रुप डेटा होता था, उसका कैसे सॉल्व करते थे। तो उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके अनग्रुप डेटा होंगे, मीन्स जिसमें फ्रिक्वेंसीज नहीं दी होगी, आपके सिंपल से एक्साइज दिए होंगे, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा बार सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n। एन क्या होता था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्मॉल वाला एन है, ठीक है ना। इक्वल्स टू सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू n, ठीक है। इससे रिलेटेड एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ पे एक्स बार क्या होगा आपका, इसका मीन होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो ये आपका वेरिएंस के लिए है। और दूसरा इसी का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड करेंगे, तो जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस का आप अंडर रूट फाइंड कर दो, वही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। क्लियर है। मीन्स कुल मिलाकर के आपने देखना है, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकाल दो तो आपका वेरिएंस आ जाएगा, या आप वेरिएंस फाइंड करोगे उसका अंडर रूट निकाल दोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों आपके क्या है, रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक। तो आपसे सबसे पहले क्या फाइंड कर सकते हो, अगर वेरिएंस दिया तो वेरिएंस निकाल लो, आप स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। इसका अंडर रूट करोगे, वेरिएंस का अंडर रूट करोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा इसमें। अगर आपका ग्रुप डेटा बाहर रहता है, ठीक है, उस पर आपका एक्स आई दिया होगा और फ्रीक्वेंसीज दी होगी उसमें एफ आई वगैरह, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए देखो आपको याद होगा जब हम मीन फाइंड कर रहे थे किसमें, 10th क्लास में, तो हमारे पास 3 मेथड होती थी यहाँ पे। नंबर फर्स्ट होती थी आपके शॉर्टकट मेथड, फिर अगला होता था आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका यूज करते थे स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही आपका वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो आपका बनेगा, ये आपका एफ आई डी आई है ना। डी आई किस में निकालते थे हम, अगर देखो एफ आई एक्स आई भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि डी आई करें, ठीक है। वो शॉर्टकट अगर हम लेंगे तो ये 1/n स्क्वायर, यहाँ पे n, यहाँ पे n आपका जो होता था वो सिग्मा एफ आई करके बन जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया। और ये यहाँ पे एफ आई एक्स आई भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, या ये आपका एज्यूम्ड मीन हम फाइंड करेंगे, उससे बन जाएगा आपका एफ आई डी आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा आई इक्वल्स टू 1, वही एफ आई डी आई का होल स्क्वायर। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, आप एफ आई तो आपको गिवन होगा, ठीक है ना, डेटा में दिया होगा। आप डी आई फाइंड करोगे, डी आई का फिर स्क्वायर निकाल करके उसको एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करके उसका समेशन निकालोगे। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें देखेंगे इसको। और दूसरी चीज़ जो आप फाइंड करोगे, एफ आई डी आई का पहले मल्टीप्लाई करोगे, देन उसके बाद उसका होल स्क्वायर निकाल के उसका समेशन करोगे, ठीक है। ये होता है। और वेरिएंस क्या हुआ, फिर इसी का अंडर रूट, अगर आपका सॉरी ये क्या है, हाँ ये उसके लिए हो गया आपका, किसके लिए, अगर हम एज्यूम्ड मीन करें, अगर स्टेप डेविएशन वाले से करें, मीन्स यू आई फाइंड करें, तो यू आई में आपका क्या करना होता है, यू आई इक्वल्स टू फॉर्मूला होता था आपका यू आई इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच करके ना, तो एच एक्स्ट्रा आता था, तो यहाँ पे एच स्क्वायर आ जाएगा आपका, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना। एफ आई यू आई के लिए स्टेप डेविएशन वाला अगर करोगे तो आपका एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। और सिंपल सा अगर आप डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन में करते हो तो 1/n स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। इतना हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए इन्हीं का अंडर रूट फाइंड कर लोगे आप, स्टैंडर्ड इस वेरिएंस का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें न देख करके अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो उसको क्वेश्चन बनाने से आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्या फाइंड करना है, इसका कैसे सॉल्व करने हैं इनको, ठीक है। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज कितनी आएगी आपकी, ये 15.2, एक्सरसाइज 15.2, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है आपको, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। पहले तो आपको मीन फाइंड करना है, देन आफ्टर उसके बाद आपने फाइंड करना है उसका वेरिएंस ऑफ ईच ऑफ द डाटा 1 to 5,
तो यहाँ से 1 से 5 तक के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सब में पहले आपने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना, तो अब आपका आता ही है, ये आपका अनग्रुप डेटा है, इसका मीन फाइंड आप कर लोगे, ठीक है ना, सिंपल सा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएंस निकालेंगे, अभी इसको देखते हैं। उसके बाद आपका फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, इनका फाइंड करना है ऐसे। अब यहाँ पे आपका ग्रुप डेटा है, ठीक है, और ये ग्रुप डेटा है, फ्रीक्वेंसी और एक्स आई दे रखा है आपका, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, फिर फाइंड सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं इसकी, ठीक है। क्या क्या फाइंड करना है, मीन और वेरिएंस, ठीक। तो एक्स आई ले लेते हैं, एक्स आई दिया आपको गिवन में है, एक्स आई कितना हो गया आपका, और दूसरा इसको लिख लेते हैं 6 7 10 12, ठीक है, बुक में देखना आप लोग, इसमें दिए हैं क्वेश्चन 12 13 4 8 एंड 12, ठीक है। ये तो आपके क्या हो गए एक्स आई, इसके एक्स आई। उसके बाद हमको क्या चाहिए होगा फिर इसमें एक्स आई। अब क्या चाहिए देखो, 1/n, n तो क्या हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए इसमें 8, ठीक है। ये तो आपका n हो गया, स्मॉल वाला n। अब उसके बाद आपने फाइंड करना है एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या हुआ आपका मीन हुआ, तो सबसे पहले हम इसका मीन फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद निकालेंगे हम एक्स आई माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे मीन निकाल लेते हैं इसका। मीन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सिग्मा एक्स आई बोल सकते हैं हम इसको, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ये फॉर्मूला हो गया। सिग्मा एक्स आई निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, इनको सारों को ऐड करो आप, 72 आ रहा होगा ये, देखना इसको 72 आ गया, ठीक है। तो इसका मीन कितना आ जाएगा आपका 72, सिग्मा एक्स आई हो गया आपका, अपॉन एन कितना है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन से कितने 8 है, ठीक है। तो इसका मीन निकल गया 9, क्लियर है इतना। अब उसके बाद हम फाइंड करते हैं इसका एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स बार कितना हो गया आपका, मीन को बोलेंगे एक्स बार, ठीक है। एक्स बार मीन इक्वल टू 9 आ गया। तो यहाँ पे आप कर लो 6 माइनस 9 7 माइनस 9 10 माइनस 9 12 माइनस 9 13 माइनस 9 4 माइनस 9 8 माइनस 9 एंड 12 माइनस 9, ठीक। अब ये चीज़ होती क्या आपकी एक्स बार, इतना ही छोड़ दो इसको, अगला ले लेते हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना है। तो इसको सॉल्व करके पहले निकाल लेते हैं, कितना आ गया माइनस का 3, ठीक है, -3 एंड -2। नेक्स्ट कितना आ जाएगा माइनस का, सॉरी ये 1 आ जाएगा, प्लस का 1, और ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 4, ये माइनस का 5, ये -1 और ये 3। इनका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 4 1 9 16 25 1 एंड 9, ठीक। ये तो इसका निकल गया। अब देखो टोटल क्या करना है, इसका सम करना है। यहाँ पे फॉर्मूले में देखो आप 1/n, n निकल गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका सम कर लोगे आप, सिग्मा निकाल लो इसका, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो ये ऐड करके 74 आ रहा है, आप ऐड करना है इसको, 74 आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसका फॉर्मूला, क्या निकालना हमने इसमें, वेरिएंस। मीन तो निकल गया ना, वेरिएंस। नाउ वेरिएंस सिग्मा बार सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n सिग्मा, अगर आप आई इक्वल टू 1 to n भी लिख सकते हो, उसको नहीं भी लिखो तो चल जाएगा, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये ले लिया हमने। तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो कितना हो गया, ये मैंने क्या बोल दिया 72 या 74 करना है इसको, ये 74 आ रहा है आपका, ठीक है ना, ये 72 लिख दिया मैंने इधर 74। तो इधर हो गया आपका 74 अपॉन कितना 8 ना n, हाँ, तो इतना आया। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 9.25,
ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप क्या निकालोगे, इसका वेरिएंस निकल जाना, इजी है, कोई टफ नहीं है, बस फॉर्मूले में ध्यान रखना, फॉर्मूले को याद करना और टेबल बनानी है आपने, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, शुरुआत के जो एन नेचुरल नंबर है उनका पहले मीन निकालना है, देन उसके बाद उसका वेरिएंस निकालना है, ठीक है। इसको देखते हैं फिर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इनका मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं जो समेशन होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, आप लोग जानते हो पहले से, सिग्मा, वी नो दैट, वी नो, हम क्या जानते हैं, सिग्मा एक्स आई, एक्स क्या ऑब्जर्वेशन हो गए, कौन से ऑब्जर्वेशन। अब देखो एक्स आई जो जा रहा है कहाँ से जा रहा है, आई इक्वस टू 1 to n में से ऐसे करके 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डैश 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 n तक का, फर्स्ट के एन नेचुरल नंबर है, इनका आपने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो इनका मीन जो बनेगा कितना बनेगा, ये आप लोगों को पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। फर्स्ट के एन नेचुरल नंबरों का सम आपने उसमें भी देखा था, किसमें था, मैथमेटिकल इंडक्शन में, ठीक है ना, वहाँ पे भी आपने इसके फॉर्मूले देखे थे। तो ये जब इसका सम करेंगे तो कितना होता है आपका, इक्वस टू n + 1/2, ठीक हो गया। ये तो क्या निकल गया, इसका मीन निकल गया, ठीक है। सॉरी मीन अभी कहाँ निकला, ये तो सम्मेशन हुआ फर्स्ट के एन नेचुरल नंबरों का सम्मेशन हुआ, सम ऑफ ऑल फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या फाइंड करना होता है, इसका मीन, मीन इक्वस टू मीन एक्स बार इक्वस टू कितना होगा आपका, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम अपॉन क्या होता है, एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये फॉर्मूला हुआ आपका मीन का। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी, फर्स्ट के एन नेचुरल नंबर का समेशन कितना हुआ, n + 1/2 अपॉन n की जगह क्या आएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल कितने होंगे आपके, n ऑब्जर्वेशन हो रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका n, तो ये टोटली कितना बन जाएगा आपका, n + 1/2n, n से n कट गया तो ये बचा आपका n + 1/2। तो हम बोल सकते हैं कि मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट के शुरुआत के एन नेचुरल नंबरों का जो मीन बनेगा n + 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यह आ गया आपका आंसर x बार। अब उसके बाद क्या निकालना है आपने, इसका वेरिएंस निकालना है, ठीक है। वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है फिर आपका,